ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣುಗಳು. 12ನೇ ಶತಮಾನವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋದ ಒಂದು ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ, ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ, ವಚನಗಳ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಾಂತಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಚನ, ನಾಳೆ ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೆ ಇಂದೇ ಬರಲಿ, ಇಂದು ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೀಗಲೇ ಬರಲಿ, ಇದಕಾರಂಜುವರು ಇದಕಾರಳಕುವರು, ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣ ಧ್ರುವವೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬರೆದ ಬರಹವ ತಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂದರೆ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. इस वचन शॉर्टकट में बोलता हूं मैं, इडीी दुनिया के अंदर फर्स्ट पार्लियामेंट जो अनुभव मंटप कहते हैं इसे, प्रजाप्रभुत्व, इसकी मतलब एक चिमटी से लेके एक बड़ा हाथी तक इस धरती पे पैदा होकर आने वाले सभी मानव कल्याण के लिए बसवा कल्याण कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक महान व्यक्ति महात्मा बसवण्णा जी का ये वचन क्या कहता है, सच्चाई का विरोध कोई भी कितना भी करो, लेकिन मैं सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। क्या भी कितने भी तकलीफ का आने दो, लेकिन अंदर का मालिक के साक्षी से मैं अनुभव मंटप सारी दुनिया के लोगों का भलाई के वास्ते चलते रहेगा, ऐसा बोलते हैं इस वचन में। और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन है, ಎನೀಶೆಂದರೆ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡನಯ್ಯ, ಎಲು ದುರಿದು ನರ ಹರಿದು ಕರಳು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದೊಡೆ ನಾನು ಧೃತಿಗೆಡನಯ್ಯ, ಶಿರ ಹರಿದು ಅಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿನಗೇ ಶರಣೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಿತಯ್ಯ, ನಿನಗೇ ಶರಣೆಯನ್ನು ತಿದ್ದಿತಯ್ಯ. इस वचन का भी भावार्थ ऐसा है, ये भारत का एक इतिहास इतना बुरा है, यहाँ पर राजा महाराजा लोग
इसलिए राज करे, विदेशी लोग भी राज करें, अभी भी विदेशी लोग राज कर रहे हैं। यहाँ के लोग भोला भाला लोग हैं। इन्हों अपनी जिंदगी में क्या सही है क्या झूठ है समझ लेने का कैपेसिटी इनके पास नहीं रहा, क्योंकि हजारों सालों से इन लोगों को गुलाम बना के रखा है, हर चीज की गलत रास्ते पर, गलत विचारों पर। तो महात्मा बसवण्णा जी ने जो अनुभव मंटप का विचार लोगों का भलाई के वास्ते चला रहे थे ना, उस वक्त कितने लोग निंदे कर रहे थे, निंदा। तो भी फिर उन्होंने क्या कहा इस वचन में, कितने भी निंदा करो तो मैं इसको डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि सृष्टि का मालिक का जो विचार है वो सबका लिए है, कुछ स्वार्थी लोगों के लिए नहीं। यनी शनि चंदरे ना धृति गणनैया यलु दुरिदु नर हरिदु। जब सच्चाई और बेईमानी, झूठ के, ये दोनों के बीच में जब लड़ाई चलता है ना, उस वक्त मेरा हड्डी टूटकर, मेरा नस कट के गए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, सच्चाई के वास्ते मैं नहीं डरूंगा। ಎಲು ದುರಿದು ನರಹರಿದು करड़ु कुप्पಳಿಸಿದೊಡೆ। इस जब जंग चलता है ना सच्चाई का और बेईमानी का, झूठ का, उस वक्त जंग में अगर मेरा कलेजा, पेट में का कलेजा भी अगर बाहर आ गए तो भी मैं जब तक जान रहेगा तब तक अंदर का मालिक, सृष्टि का मालिक, इनकी सच्चाई से जिंदगी करूंगा और मेरा शरणों के साथ मैं सच्चाई के साथ रहूंगा। ऐसा बोलते हैं महात्मा बसवण्ण जी। करಳು कुप्पಳಿಸಿದೊಡೆ नानु धृतिगणनीय। और आगे क्या बोलते हैं, करಳಿ कुप्पಳಿಸಿದೊಡೆ नानु धृतिगणनीय ಶಿರ ಹರಿದು अट्टी ನೆಲಕ್ಕೆ बिद्दरे। मतलब ये सर कट के अगर जमीन पे इतना गर्दन नीचे गिरे तो भी नालिगे ಕೂಡಲ ಸಂಗ ನಿನಗೇ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಯ್ಯ, ನಿನಗೇ ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಯ್ಯ। देखो, इंसान का जब इस शरीर को किधर भी ज़्यादा से मार लगे तो कुछ देर के बाद में, कुछ दिनों के बाद में आराम हो सकता है। अगर गर्दन कट के भी नीचे गिर गए, उस वक़्त पे थोड़ा जब जान रहता ना, उस वक़्त भी मैं अपना ज़बान से, मैं ये बेईमान लोग, ये मनुवादी लोग, ये झूठे विदेशी लोगों को मैं सर नहीं झुकूंगा। और ये गर्दन कट के गिरे तो भी इस ज़बान से, इस सृष्टि का मालिक है ना हमारा, मेरे को बनाया सो, सबको बनाया सो, मैं तुम्हारे को शरण हूँगा। लेकिन बेईमान लोगों को और झूठे विदेशी लोगों को और मनुवादी को, इन लोगों को मैं कभी भी देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। ऐसा बोलते हैं। मैं ऐसा वचना हर लोग नहीं पढ़ते। 12वीं शताब्दी में 890 साल चले गए। मैं एक लास्ट में मैं विनती करता हूँ देश के मेरे पूरे मूल निवासियों को और देश का सभी इंसान के बराबरी देखने वालों को, जो लोग भेदभाव करते, जात पात करते, ऊंच नीच बोलते, उनको छोड़ दो। जो सच्चाई को मानने वाले हैं उन लोगों को सबको मैं सर झुकाकर मैं विनती करता हूँ, अभी हमारे लिए एक ही रास्ता है। विश्व संविधान के निर्मापक महात्मा बसवण्णा जी, अनुभव मंटप के, उनका शरणों का वचन का ग्रंथ पढ़ो। दूसरा बोले तो भारत के जो कुचला गया, जो नीचे दबाया गया, इंसानियत के नाम पे जो कलंक लाया गया, ये पूरे हमारे गरीब लोग, मजबूर लोग, बेसहारा लोग, उनको जो लिए जो भारत के संविधान के मुख्यस्थ भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो संविधान है ना, वो संविधान का विचार
और बसवण्णा का दोनों का विचार एक ही है। और बसवण्णा का 12वीं शताब्दी में का है और हमारा भारत देश का 75 साल पहले जो आज़ाद हो गए उसका है। तो अम्बेडकर जी महात्मा बसवण्णा जी का विचार को मानते थे, उन्होंने उनका किताब पढ़ा हुआ है, इसीलिए संविधान के अंदर बहुत सारे कुछ विचार बसवण्णा जी का है। मैं लास्ट में इतना ही बोलूँगा, जितना दिन हम जिंदा रहेंगे, हम कितना भी मुसीबत आने दो, सच्चाई का विचार अब देश के अंदर बहुत ज़रूरत है। सच्चाई से विचार से जीना, सच्चाई के साथ में एक दिन मरना है, ऐसा समझकर हमारा भारत देश को एक अच्छा देश बनाने का सपना हम सब मिलकर करना, बल्कि एक छला रहे तो सबका कल्याण होता बोलते हुए, आप सबको अच्छा लगा तो भारत के 145 करोड़ जनता है ना, सब के घरों को उनके कान में ऐसा विचार घुसने दो और हम कौन सा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और आगे क्या करना है, ये सोचना चाहिए। इतना मैं बोलते हुए, आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरों को भी ऐसा सच्चाई का विचार बताने का कोशिश कीजिए। आप सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। हमारा भारत देश एक बहुत बड़ा महान देश बनेगा। यहाँ पर बेरोजगार, गरीबी, बीमारी, जाति भेद, ऊंच नीच ये सब जा सकता है, क्योंकि अनुभव मंटप का विचार है। हर गांव में अनुभव मंटप का होना चाहिए, हर गली में अनुभव मंटप होना चाहिए। सब लोग वचनों का चिंतन कीजिए। इतना मैं आपसे विनती करते हुए हमारे महात्मा बसवण्णा जी का ये दो वचन का विचार के साथ मैं समाप्त करता हूँ। लास्ट में सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।